हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर चीजें बदल गई हैं। शिवसेना और एनसीपी के बाद सपा ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महापालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सम्मान देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों पर चयन कर लिस्ट कांग्रेस को भेजा है। गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सपा मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी गठबंधन करना चाहती थी। कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया था। दोनों ही राज्यों के परिणाम के बाद सपा ने महाराष्ट्र में संतोष न करने का फैसला किया है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर उसे हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले उसकी प्रबल संभावना थी। 10 साल बाद उसकी हरियाणा में वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस सपा को 12 सीट देती है या नहीं, जिसकी लिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को भेजी है, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में हार के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता कि कहीं न कहीं सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अगर किसी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, पार्टी को शानदार जीत मिली। यह और बात है कि कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें ही गई, लेकिन पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, वहीं बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की। इस बार बीजेपी को 29 सीटें मिली। 2014 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन है, और झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने तो यूपी उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके पहले ही संकेत दे दिया है कि अब उनके लिए कांग्रेस का गठबंधन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को सफेई में उपचुनाव को लेकर के ज्यादा कुछ न बात करते हुए कहा कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद माना जा रहा है यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सपा बाकी की बची 4 सीटों में से कितने सीट कांग्रेस को देती है, ये देखने वाली बात होगी। सपा के सूत्रों का कहना है कि सपा कांग्रेस को उपचुनाव में 1 या 2 सीट दे सकती है। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में 5 सीट की मांग की थी। वहीं सपा ने कांग्रेस को बिना बताए ही 6 सीट पर कैंडिडेट बुधवार को घोषित कर दिया है। अब इसके बावजूद देखना यह होगा कि आगे सामंजस्य कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी है, तो उधर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और उसकी लिस्ट भी बाकायदा कांग्रेस को भेज दी है। अब कांग्रेस के ऊपर निर्भर करेगा कि वो समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सम्मान देती है या नहीं देती, क्योंकि महाराष्ट्र के अलावा सपा ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन तब कांग्रेस ने भाव नहीं दिया था। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।